क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं? धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी आवाज के, फिर भी उनका हर पल बढ़ना हमें दिखाई देता है। हर रोज जब हम उसी पेड़ के पास से गुजरते हैं तो पता चलता है कि कल से उसकी डालियां और लंबी हो गई हैं, पत्ते और घने हो गए हैं, और कभी कभी फूल भी खिल गए हैं। लेकिन ये सब इतना स्वाभाविक होता है कि हमें लगता ही नहीं कि कोई संघर्ष चल रहा है। अब जरा नदी को देखिए, वो बहती रहती है, चाहे उसके सामने पहाड़ हो या पत्थर। वो मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, उसके पास बस धैर्य और प्रवाह होता है। धीरे धीरे वो समंदर तक पहुंच जाती है। इंसान इसके ठीक उलट है। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी सब कुछ पा लेना है। और जब चीजें हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम प्रकृति की तरह धैर्य से बहना नहीं जानते। हमारी समस्या यह है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप बीज बोते हैं तो क्या आप उसे रोज खोदकर देखेंगे कि वो अंकुरित हुआ या नहीं? अगर आप ऐसा करेंगे तो बीज कभी नहीं बढ़ेगा। उसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे समय चाहिए, पानी और धूप चाहिए, तभी वो मजबूत होकर धरती से बाहर आएगा। लेकिन हम इंसान उसी बीज को खींचकर बड़ा करना चाहते हैं, और नतीजा ये होता है कि पौधा टूट जाता है। जिंदगी में भी यही होता है। जब हम चीजों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सब उल्टा होने लगता है। लाओ तीजू की शिक्षा यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं कि जीवन की असली बुद्धिमानी प्रकृति को देखने में है, क्योंकि प्रकृति हर पल हमें सिखा रही है। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि सुन ही नहीं पाते। हम यह नहीं देखते कि सूरज हर सुबह बिना शोर किए उगता है, बादल बिना पूछे बरस जाते हैं, और हवा बिना रुके बहती रहती है। ये सब हमें धैर्य, लचीलापन और विश्वास की सीख देते हैं। कभी गौर किया है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं तो छोटी सी गलती भी बड़ी लगती है। जैसे किसी मीटिंग में देर हो जाए या ट्रैफिक में फंस जाए तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो वही परिस्थितियां आसान लगती हैं। यह भी प्रकृति का ही नियम है। धैर्य से हर चीज हल्की हो जाती है। लाओ त्जू कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के प्रवाह को समझ लें तो जीवन के सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने खुल जाते हैं। सोचिए, अगर हम पानी की तरह हो जाएं तो हमें कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाएगी। पानी कभी टूटता नहीं, वो हर चीज को पार कर जाता है, कभी मुलायम बनकर, कभी तेज बनकर, और आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। इस बात को समझना आसान है अगर हम अपने जीवन के अनुभवों को देखें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब हमने चीजों को जबरदस्ती हासिल करना चाहा तो और मुश्किलें खड़ी हो गईं। लेकिन जब हमने समय को अपना काम करने दिया तो सब कुछ अपने आप हो गया। जैसे दोस्ती या प्यार, अगर हम किसी को मजबूर करें तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर हम स्वाभाविक रहें तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम प्रकृति से अलग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उसी का हिस्सा हैं। हमारा शरीर मिट्टी और पानी से बना है, हमारी सांसें हवा पर निर्भर हैं, हमारा जीवन सूरज और चांद के चक्रों से बंधा है। फिर भी हम खुद को अलग मानते हैं, और इसी भ्रम से हमारा दुख शुरू होता है। अगर हम सिर्फ एक पल रुककर अपने चारों ओर देखें तो प्रकृति हर जगह हमें संदेश देती है। पंछी उड़ते हैं क्योंकि उन पर कोई बोझ नहीं होता। पेड़ खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। नदी बहती है क्योंकि वो रुकने से डरती नहीं, और इंसान जीता है जब वो छोड़ना सीख जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है, सवाल ये है कि क्या हम सीखना चाहते हैं, क्या हम तैयार हैं अपनी जल्दी और हड़बड़ी को छोड़कर उस शांति को महसूस करने के लिए जो हर जगह फैली हुई है। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि इस प्राकृतिक ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब हम प्रकृति को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उससे जीना भी सीखते हैं। सोचिए, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है। आप रोज उसे देखते हैं, उसे पानी देते हैं, लेकिन अगर आप उससे ये उम्मीद करें कि वो रातों रात बड़ा पेड़ बन जाए तो क्या होगा? निराशा होगी। आप सोचेंगे कि शायद पौधा ठीक से बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि पौधे को अपना समय चाहिए।
धूप और मिट्टी से धीरे धीरे वो ताकत लेता है। उसकी जड़ें चुपचाप गहराई तक जाती हैं और जब सही समय आता है तो वो अपने आप मजबूत हो जाता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई में तुरंत अच्छे नंबर आए, नौकरी मिलते ही तुरंत तरक्की हो या रिश्ते बनते ही तुरंत गहराई आ जाए। लेकिन क्या ये सब एक ही दिन में हो सकता है? नहीं, हर चीज को समय चाहिए। और जब हम समय को नजरअंदाज करके नतीजे पर जोर डालते हैं तो वही चीज बोझ बन जाती है। याद कीजिए, जब आपने किसी नई स्किल को सीखना शुरू किया था, शुरुआत में सब कठिन लगा होगा, कभी कभी मन किया होगा छोड़ देने का। लेकिन धीरे धीरे जब आपने रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया तो एक दिन अचानक महसूस हुआ कि अब वो चीज आसान लग रही है। यानी असली विकास हमेशा धीरे धीरे होता है, जैसे पौधे का, जैसे बच्चे का, जैसे रिश्तों का। यहां पर एक दिलचस्प बात है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे सीखने और जानकारी को पचाने के लिए बना है। अगर हम एक ही बार में सब कुछ याद करना चाहें तो दिमाग थक जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा दोहराएं तो यादें गहरी बन जाती हैं। यानी प्रकृति और विज्ञान दोनों हमें यही सिखाते हैं कि जल्दी करने से नुकसान है। और ये सिर्फ काम या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं, रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप किसी दोस्त या पार्टनर से तुरंत भरोसा या प्यार की उम्मीद करेंगे तो अक्सर टकराव होगा। लेकिन जब आप उसे समय देंगे, उसे खुलने का मौका देंगे, तो रिश्ता अपने आप गहरा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी चाहिए। फिर सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार उतावले हो जाते हैं। कभी किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार, कभी नौकरी के इंटरव्यू का, कभी किसी कामयाबी का, और हर बार ये बेचैनी हमें परेशान करती है। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा तो अंदर एक शांति आ जाती है। लाओ त्जू यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति हमें धैर्य का सबक देती है। पेड़ हमें दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे हर मौसम का सामना करके भी वो मजबूत बने रहते हैं। नदियां हमें सिखाती हैं कि रुकावटें भी रास्ता बदलने का ही एक तरीका है। और आसमान हमें याद दिलाता है कि हर तूफान के बाद फिर से साफी लौट आती है। अब सवाल यह है कि अगर प्रकृति का हर हिस्सा इतना धैर्यवान और संतुलित है तो हम क्यों हम अपने जीवन में इतनी हड़बड़ी करते हैं? क्यों हम सब कुछ अभी के अभी चाहते हैं? यहीं से अगली समझ शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि अगर हम पौधों और नदियों की तरह थोड़ा धैर्य सीख लें तो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां कितनी आसान हो सकती हैं। और यही बात हमें अगले हिस्से में गहराई से समझनी होगी। बहुत समय पहले एक साधारण से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किसान मुस्कुराया और कहा, कौन जाने ये अच्छा हो या बुरा। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले हैरान रह गए और बोले, क्या किस्मत है तुम्हारी। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, कौन जाने ये अच्छा हो या बुरा। थोड़े समय बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करने गया और गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए और बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान ने वही जवाब दिया, कौन जाने ये अच्छा हो या बुरा। कुछ ही हफ्तों में युद्ध शुरू हो गया और गांव के सारे जवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया। सिर्फ किसान का बेटा बचा, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। अब गांव वाले समझ गए कि जो हम तुरंत अच्छा या बुरा मानते हैं वो लंबे समय में पूरी तरह अलग मायने ले सकता है। लाओ त्जू की शिक्षाएं भी इसी दिशा में हमें ले जाती हैं। उन्होंने कहा था, मन धरती का अनुसरण करता है, धरती आकाश का अनुसरण करती है, आकाश ताव का अनुसरण करता है, और ताव प्रकृति का यानी जीवन का असली प्रवाह हमेशा किसी बड़े सामंजस्य के साथ जुड़ा होता है। हमारी समस्या यह है कि हम छोटी सी घटना को तुरंत जज कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर घटना एक बड़े चित्र का हिस्सा है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे तूफान के बाद शांति लौटती है। अगर हम इन कहानियों और शिक्षाओं पर ठहर कर सोचें तो एहसास होता है कि जीवन का कोई भी अनुभव अकेला नहीं होता। हर कठिनाई में एक बीज छिपा होता है, हर सफलता में एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है, और हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यही कारण है कि लाओ त्जू बार बार हमें प्रकृति की ओर देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में हमें न जजमेंट मिलता है न जल्दबाजी, वहां सिर्फ प्रवाह है।
और वही प्रवाह हमें जीना सिखाता है। अब सवाल यह है कि अगर प्रकृति और ताओ हमें यह सबक दे रहे हैं तो हम इसे अपने शरीर और जीवन के ठोस अनुभवों में कैसे देख सकते हैं। यही समझ हमें अगले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि हमारे शरीर का हर हिस्सा किस तरह से प्रकृति के नियमों को दोहराता है। हम सब अपने शरीर को हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि यह शरीर कितना अद्भुत है। जरा गौर कीजिए, अगर आप ज्यादा देर तक काम करेंगे बिना आराम किए तो थकान आ जाएगी, सिर दर्द होगा, शरीर भारी लगेगा, और अगर आप लगातार ऐसा करते रहें तो बीमार भी पड़ सकते हैं। यानी शरीर हमें साफ साफ संकेत देता है कि उसे संतुलन चाहिए। आराम और मेहनत दोनों अगर आप एक तरफा दबाव डालेंगे तो शरीर टूट जाएगा। अब सोचिए, व्यायाम की आदत को अगर आप अचानक से हफ्तों का काम एक ही दिन में करना चाहें तो मांसपेशियां खिंच जाएंगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो शरीर मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे लचीलापन और सहन शक्ति बढ़ती है। यानी प्रकृति हमें हमारे शरीर के जरिए सिखाती है कि हर विकास चरणबद्ध होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। खाना भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर आप बहुत ज्यादा खा लें तो शरीर असहज हो जाता है, भारीपन और थकान महसूस होती है, लेकिन अगर आप संतुलित मात्रा में खाएं तो वही खाना ताकत और ऊर्जा बन जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति का नियम संतुलन है, न ज्यादा न बहुत कम, बस उतना जितना जरूरी है। यहां तक कि सांस लेने का नियम भी यही कहता है, गहरी सांस लो तो सुकून मिलेगा, तेज तेज सांस लो तो बेचैनी बढ़ेगी। हमारा शरीर हर पल हमें याद दिलाता है कि जीवन प्रवाह में है, और प्रवाह तभी चलता है जब हम उसे जबरदस्ती रोकने या धकेलने की कोशिश न करें। लाओ तज्जू कहते हैं कि शरीर प्रकृति का सीधा आईना है। अगर आप अपने शरीर को ध्यान से देखें तो जीवन का असली ताव समझ में आने लगता है, क्योंकि शरीर किसी भी अति को बर्दाश्त नहीं करता। वो संतुलन चाहता है, जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और सर्दी, जैसे गतिविधि और विश्राम। अब अगर शरीर इतना स्पष्ट रूप से प्रकृति के नियमों को दोहराता है तो मन इससे कैसे अलग हो सकता है। यही विचार हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि हमारा मन भी शरीर की तरह प्रकृति के सिद्धांतों से बंधा हुआ है। हमारे मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। यादें पकड़ कर रखना, रिश्तों को पकड़ कर रखना, भविष्य को कंट्रोल करना और अतीत को बदल देना। लेकिन क्या ये सचमुच हमारे हाथ में है? नहीं। और यही वजह है कि मन अक्सर थका हुआ और बोझिल महसूस करता है। सोचिए, जब आप किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, किसी गलती को, किसी चोट को या किसी चिंता को, तो कैसा लगता है? मानो सिर में कोई पंखा लगातार घूम रहा हो, जिसे बंद करने का स्विच आपके पास ही नहीं है। यह वही स्थिति है जब मन जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और नतीजा होता है तनाव। अब इसके उलट एक और स्थिति देखिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे पेंटिंग करना, गाना सुनना या नदी किनारे बैठकर पानी को बहते देखना। उस पल में आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पकड़ने या रोकने की कोई कोशिश नहीं होती, वहां सिर्फ प्रवाह होता है। इसे आज की मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां इंसान अपने काम में इतना लीन हो जाता है कि समय का एहसास ही नहीं रहता। यानी मन तब सबसे स्वस्थ होता है जब वो पानी की तरह बहता है। लाओ त्जू ने कहा है, बाय लेटिंग गो एवरीथिंग इज डन। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो वही चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। यह बात सुनने में विरोधाभासी लगती है, कैसे छोड़ने से काम हो सकता है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जिंदगी में कई अनुभव यही साबित करते हैं। मान लीजिए आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जबरदस्ती खुद को सोने पर मजबूर करेंगे तो नींद और दूर भागेगी, लेकिन जैसे ही आप प्रयास छोड़कर आराम से लेट जाते हैं, धीरे धीरे नींद अपने आप आने लगती है। यानी छोड़ना ही असली प्रयास है। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। अगर हम किसी को लगातार पकड़ कर रखें या उन पर दबाव डालें कि वो हमें वैसे ही प्यार करें जैसा हम चाहते हैं, तो रिश्ता टूटने लगता है। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं, स्पेस देते हैं और स्वाभाविक रहते हैं, तो रिश्ता गहरा हो जाता है। यानी मन का नियम भी वही है जो प्रकृति का है। जितना ज्यादा हम कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा असंतुलन होगा, जितना छोड़ेंगे उतना प्रवाह आएगा।
इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि अगर पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ें तो वो फिसल कर निकल जाएगा, लेकिन अगर हथेली को खुला छोड़ दें तो पानी टिक जाएगा। मन भी ऐसा ही है, जितना कसेंगे उतना भागेगा, जितना खुला छोड़ेंगे उतना स्थिर होगा। आज की आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस की बहुत चर्चा है। माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि हम इस पल को स्वीकारें, न अतीत में फंसें, न भविष्य को जबरदस्ती पकड़ें, बल्कि इस क्षण को महसूस करें। यानी वही जो लाओ त्जू हजारों साल पहले सिखा चुके थे कि मन को बहने दो, उस पर जबरदस्ती मत करो। एक और दिलचस्प पहलू है, जब हम छोड़ना सीखते हैं तो मन रचनात्मक हो जाता है। सोचिए, आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, घंटों लगे रहते हैं लेकिन हल नहीं मिलता। फिर अचानक जब आप उसे छोड़कर टहलने निकलते हैं या आराम करते हैं तो जवाब अपने आप आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही नियम है। मन जब हल्का होता है तब उसकी क्षमता खुल जाती है। तो असली सवाल यह है कि क्या हम अपने मन को पानी की तरह बहने देना सीख सकते हैं? क्या हम छोड़ना सीख सकते हैं? यह आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है पकड़ना, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह संभव है। जैसे ध्यान करना, जैसे गहरी सांस लेना, या फिर बस चुपचाप बैठकर आसमान को देखना। इन छोटे छोटे तरीकों से मन को छोड़ना सिखाया जा सकता है। और जब मन छोड़ना सीख लेता है तो भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। वो शांति जिसे किसी बाहरी चीज से खरीदा नहीं जा सकता। वो शांति जो हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा बह रहा है, हमें बस उस प्रवाह के साथ चलना है। अब सवाल यह है कि अगर शरीर और मन दोनों ही हमें प्रकृति के नियम सिखा रहे हैं, तो क्या हमारी आत्मा भी इन्हीं नियमों से जुड़ी हुई है? यही बात हमें आगे गहराई में समझनी होगी, क्योंकि असली रहस्य तभी खुलता है जब हम देख पाते हैं कि आत्मा भी उसी प्रवाह में है जिसमें पेड़, नदी और पूरा ब्रह्मांड बह रहा है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रकृति हमें जो सबसे गहरी सीख देती है वह है समर्पण। नदी को देखिए, वह कभी यह तय नहीं करती कि उसे किस दिशा में बहना है, वह बस बहती है। कभी पत्थरों से टकराकर आवाज करती है, कभी शांत घाटियों से गुजरती है, और अंत में बिना किसी शंका या डर के सागर तक पहुंच जाती है। उसकी यात्रा में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, बस विश्वास होता है कि उसका रास्ता उसे जहां ले जाना है वहां ले जाएगा। अब सोचिए, अगर हम इंसान भी ऐसा कर पाते, अगर हम हर छोटे बड़े मोड़ पर लड़ने के बजाय जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते, तो कितनी शांति मिलती। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि हम हमेशा रास्ता तय करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा हमारे लिए बह रही होती है, बस हम उसकी धारा के साथ चलना नहीं सीख पाते। लाओ त्जू ने कहा था, बी लाइक वाटर, पानी की तरह बनो। पानी सबसे मुलायम है, फिर भी वह सबसे कठोर चीजों को भी काट देता है। पानी अपनी आकृति खुद नहीं बनाता, वह बर्तन के आकार में ढल जाता है, चट्टानों के बीच रास्ता बना लेता है, और जहां जगह नहीं मिलती वहां समय के साथ जगह बना लेता है। पानी हमें सिखाता है कि विनम्रता में ताकत छिपी है और समर्पण में असली शक्ति है। यह विचार सुनने में शायद कठिन लगे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यह सिखाया गया है कि हमें मजबूत रहना है, लड़ना है, कभी हार नहीं माननी। लेकिन लाओ त्जू हमें दिखाते हैं कि असली मजबूती कठोरता में नहीं, बल्कि लचीलेपन में है। पेड़ की डाली अगर बहुत कठोर होगी तो आंधी में टूट जाएगी, लेकिन वही डाली अगर लचीली होगी तो हवा के साथ झुक जाएगी और तूफान निकल जाने पर फिर सीधी खड़ी हो जाएगी। यही लचीलापन आध्यात्मिक जीवन का मूल है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो अक्सर उसे किसी बड़ी रहस्यमयी चीज से जोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आध्यात्मिकता का सबसे सरल अर्थ है प्रवाह में जीना। जैसे सूरज रोज उगता और डूबता है, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी बदलाव आते रहते हैं। अगर हम इन बदलावों को रोकने की कोशिश करेंगे तो पीड़ा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो भीतर शांति आएगी। एक और गहरी बात यह है कि आत्मा का असली स्वभाव ही शांति और प्रवाह है। जब हम छोटे होते हैं तो जीवन को बहुत हल्के में जीते हैं, छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, हर पल को खुलकर जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं
वैसे वैसे पकड़ने और कंट्रोल करने की आदत बढ़ जाती है। आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि हम फिर से उसी सहजता को पालें, फिर से उसी प्रवाह से जुड़ जाएं। तो सवाल यह है कि क्या हम पानी की तरह बन सकते हैं? क्या हम अपने भीतर उस लचीलापन और समर्पण को जगा सकते हैं? अगर हां, तो जीवन एक अलग ही रूप लेने लगता है। तब मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं, रुकावटें भी सीख बन जाती हैं और हर अनुभव हमें और गहराई से जोड़ता है। यहीं से अगली समझ शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि आधुनिक दुनिया हमें जिस रास्ते पर धकेलती है और प्रकृति हमें जिस प्रवाह की ओर बुलाती है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना गहरा है। और यह विरोधाभास ही हमें असली ज्ञान के करीब ले जाता है। आज की दुनिया हमें लगातार यह कहती है कि और तेज भागो, अधिक हासिल करो, हर चीज पर नियंत्रण रखो। आपने देखा होगा विज्ञापनों में हमेशा यही संदेश मिलता है कि सफलता उसी की है जो तेज है। समाज भी हमें यही सिखाता है कि अगर आप रुके तो पीछे रह जाओगे। यानी हर तरफ से हमें धकेला जाता है कि जीवन एक दौड़ है और हमें हर हाल में जीतना है। लेकिन अगर हम प्रकृति को देखें तो कहानी बिल्कुल उलट ही है। पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, नदी कभी प्रतियोगिता नहीं करती, आसमान में तारे अपनी जगह बदलने के लिए एक दूसरे को धक्का नहीं देते, और फिर भी सब कुछ अपने समय पर होता है। बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, फूल अपने समय पर खिलता है और रात अपने समय पर सुबह को रास्ता देती है। यह विरोधाभास ही असली बुद्धिमानी है। लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन को मजबूरी से नहीं बल्कि सहजता से जियो, क्योंकि जब आप चीजों को धक्का देते हैं तो वे और दूर भागती हैं, लेकिन जब आप उन्हें समय और स्पेस देते हैं तो वे अपने आप पास आ जाती हैं। यह वही विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई ज्यादा मेहनत और ज्यादा जल्दी ही सफलता का रास्ता है, या फिर धैर्य और प्रवाह में रहना ही असली ताकत है? आधुनिक विज्ञान भी अब यही कहता है। मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट पर किए गए शोध बताते हैं कि इंसान तब सबसे ज्यादा रचनात्मक और शांत होता है जब वह पूरी तरह वर्तमान में जीता है। उस समय मन न अतीत में उलझा होता है, न भविष्य की चिंता में, वो बस काम को जी रहा होता है। माइंडफुलनेस पर हुए अध्ययनों ने भी यही दिखाया कि जब लोग वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो उनकी चिंता कम होती है, खुशी और संतोष बढ़ता है। यानी जो बातें लाओ त्जू ने 2500 साल पहले कही थीं, आज विज्ञान भी उन्हें दोहरा रहा है। अब सोचिए कितनी गहरी बात है। एक ओर आधुनिक समाज की तेज रफ्तार, जहां हर कोई भाग रहा है, और दूसरी ओर प्रकृति की धीमी लेकिन अडिग चाल, जहां सब कुछ समय पर होता है। हमारे पास दोनों रास्ते हैं, एक वह जो हमें थकान और चिंता की ओर ले जाता है, और दूसरा वह जो हमें शांति और सामंजस्य की ओर ले जाता है। तो सवाल यही है कि हम किसे चुनते हैं? क्या हम समाज की हड़बड़ी को अपना रास्ता बनाएंगे, या प्रकृति की सहजता को? यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जहां हम समझेंगे कि इस विरोधाभास से हमें अपने लिए कौन सा मंत्र चुनना है, और वह मंत्र हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। तो आज की पूरी यात्रा हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ी करती है कि प्रकृति सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी बह रही है। हर धड़कन, हर सांस, हर अनुभव उसी प्रवाह का हिस्सा है जो पेड़ों में है, नदियों में है और आसमान में है। लाओ त्जू का संदेश सीधा और सरल है। प्रकृति को देखो, समझो और उससे सीखो, क्योंकि वही हमें सिखाती है कि धैर्य क्या है, छोड़ना क्या है, और सच्ची शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति कठोर होने में नहीं बल्कि लचीला होने में है। शक्ति पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ देने में है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपने आखिरी बार कब सच में रुककर प्रकृति को महसूस किया था? कब आसमान को ध्यान से देखा? कब हवा को महसूस किया या नदी की आवाज सुनी? अगर लंबे समय से नहीं किया तो बस एक पल निकालकर आज ही कीजिए, क्योंकि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो असल में खुद से जुड़ते हैं। यही इस बातचीत का सार है। जीवन का प्रवाह पहले से ही चल रहा है, हमें बस उसके साथ चलना है। नदी की तरह, पानी की तरह, धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से और पूरी गहराई से। अगर इस विचार ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की, अगर आपको लगा कि यह बातें आपके जीवन को छू रही हैं, तो इसे साझा कीजिए ताकि और लोग भी इस प्रवाह से जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम आगे भी मिलकर प्रकृति और ज्ञान की ओर परतें खोलेंगे। याद रखिए, जब आप जीवन को मजबूरी से नहीं बल्कि सहजता से जीते हैं,
तो हर दिन एक नई सीख बन जाता है और हर क्षण एक नई शुरुआत।